मध्य प्रदेश की जनता इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही पूछ रही है कि ड्रग्स केस का आखिर क्लब 90 से क्या कनेक्शन है। भोपाल क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए ड्रग तस्कर चाचा भतीजे से पूछताछ में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। शाहवार मछली का भतीजा यासीन हबीबगंज में स्थित एक मॉल में बने क्लब में डीजे का काम करता था और इसी काम के जरिए महिलाओं को, युवतियों को अपनी जाल में फंसाता था और फिर उसके बाद शारीरिक शोषण करता था। पुलिस को जांच में उनके मोबाइल से न केवल शारीरिक शोषण के वीडियोस मिले हैं, बल्कि ऐसे भी वीडियोस उसमें मिले हैं जिसमें युवतियों से वो लगातार बातचीत कर रहा था, इसके भी सबूत मिले हैं। क्राइम ब्रांच सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से उन युवतियों की पहचान कर रही है जिनके वीडियोस यासीन के मोबाइल में मिले हैं। एक वीडियो में आरोपी अपने दोस्तों के सामने ही युवती से अश्लील हरकतें करता दिख रहा है। इस लड़की से पुलिस ने संपर्क किया, पुलिस उसकी काउंसलिंग कराने की बात कर रही है। वहीं क्लब 90 का भी मामला सामने आया है। इसी क्लब में लड़कियों के साथ लव जिहाद और रेप किया जाता था। पुलिस ने टीआईटी कॉलेज में छात्राओं के यौन शोषण मामले में सुर्खियों में आए क्लब 90 के मैनेजर मोहित बघेल को क्राइम ब्रांच ने हिरासत में ले लिया है। साथ ही शाहवार मछली के करीबी गौरव चौहान उर्फ नान खटाई भी पकड़ में आ गया है। क्राइम ब्रांच को यासीन मछली के दोस्त जिम संचालक मोहसिन खान, डॉक्टर रहीम मलिक और सनब्बर खान की तलाश है। इनकी सलाह पर ही एमडी का डोज दिया जाता था। यासीन और शहवार ने 2 अगस्त को डांस पार्टी भी ऑर्गेनाइज करने की तैयारी की थी। आरोपी यासीन की गाड़ी में विधानसभा पास लगा हुआ मिला है, जो एक पत्रकार के नाम से जारी हुआ है। विधानसभा सचिव ने पत्रकार गौरव शर्मा को नोटिस भेजा है। तो ड्रग तस्कर चाचा भतीजे के कारनामों में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ड्रग कनेक्शन का क्लब 90 से क्या कनेक्शन है, क्योंकि माना जा रहा है कि इसी रेस्टोरेंट में, इसी क्लब में हाई प्रोफाइल पार्टीज की जाती थी और यहीं पर लड़कियों को ड्रग्स देने के बाद उनके साथ शारीरिक शोषण भी होता था। और इसके कई पुख्ता सबूत जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है उसके मोबाइल में मिले हैं। शारीरिक शोषण के वीडियोस भी मिले हैं, मारपीट के भी वीडियोस मिले हैं। में ऐसे पीड़ितों के सामने आने का, उनके स्टेटमेंट देने का इंतज़ार रहेगा और है। उनकी गोपनीयता और उनकी सुरक्षा का हम लोग ध्यान रखेंगे और हम इसलिए हमें उम्मीद है कि जो इनके साथ घटना हुई है उन्हें तो जानकारी होगी ही। अभी तक हम लोग 4 आरोपी गिरफ्तार कर चुके हैं और जो भी नाम आए हैं, जैसे कुछ इसमें चैनल में कुछ सप्लायर्स के भी कुछ नंबर्स मिले हैं या नाम मिले हैं, उनको हम वेरीफाई करेंगे। उनके और बिग ब्रेकिंग इसी खबर से जुड़ी हुई आपको बता दें, आरोपी शाहवार की रिमांड 2 दिन और बढ़ा दी गई है। आरोपी यासीन और शाहवार की रिमांड आज पूरी हुई थी। भोपाल जिला कोर्ट ने शाहवार की 27 जुलाई तक रिमांड बढ़ा दी। तो बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, आरोपी शाहवार को और यासीन को गिरफ्तार किया गया था और अब इनकी 2 दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई है। भोपाल जिला कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। शाहवार अब 27 जुलाई तक पुलिस के पास ही रहेगा, पूछताछ की जाएगी। माना जा रहा है कि इस पूछताछ में और भी कई सनसनीखेज खुलासे हो सकते हैं। तो इस ड्रग्स तस्करी और लव जिहाद के मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस इसके विरोध में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने इन मामलों में कड़ी कार्रवाई करने का दावा किया है। कांग्रेस ने आज भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया और बीजेपी के नेताओं पर संरक्षण देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव को एक्शन लेना चाहिए और इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं उन सभी के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। यहाँ युवाओं को रोजगार की जरूरत है, नशे की नहीं। वहीं इसे लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ड्रग्स, लैंड जिहाद और सारे जिहादियों को कुचला जाएगा, नेस्तनाबूद किया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार ड्रग्स और लव जिहाद के खिलाफ पूरी सख्ती से चुन चुनकर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि अभी तक सरकार ने जानबूझकर कुछ ढिलाई दिखाई थी, लेकिन इन गिरोहों के गुर्गों तक अब पहुंचा जा सके, लेकिन अब बड़े नाम सामने आने वाले हैं। देखिए, भोपाल इस समय ड्रग माफिया का हब बनता जा रहा है, केंद्र बनता जा रहा है और ये ड्रग सप्लाई करके युवाओं को नशे की लत दी जा रही है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और बड़े बड़े नेता हैं और जिन जगहों पर ये सब होता है, इनके बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, इस पर भी बुलडोज करो। आज बच्चियों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को हम आह्वान कर रहे हैं।
ड्रग्स और तस्करी, लव जिहाद, लैंड जिहाद और क्या बोलते हैं ड्रग्स जिहाद, ये सारे जिहादियों को कुचला जाएगा, दबाया जाएगा, नेस्त नाबूद किया जाएगा, किसी भी कीमत पर बचने नहीं दिया जाएगा। चुन चुन कर लोगों को लग रहा था ना क्या कार्रवाई कर रहे हैं, हमने कार्रवाई में ढिलाई इसलिए दी थी कि हम और गुर्गों को पकड़ना चाह रहे थे।